नमस्ते जी। वंदे मातरम। स्वसमृत परिवार से हरजिंदर। बहुत अच्छी यात्रा चल रही है स्वसमृत परिवार की। नई नई उपलब्धियाँ सुनने को, समझने को, भैया से जानने को मिलती रहती हैं। राजीव भाई को सुनते हुए बहुत टाइम हो गया। और ये बैनर आप देख सकते हैं आज का 23 अप्रैल 2023 इतवार। भाई गोविंद चरण प्रसाद, घरेलू आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ। सुशील कुमार जी, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, बैचलर ऑफ एक्यूप्रेशर, रीकी कपिंग थेरेपी। डॉक्टर मंजू राठी, फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ। और जगह है ये सोनीपत, सेक्टर 15, जैन सभा। और श्री SS जैन सभा, सेक्टर 15, सोनीपत। और मंदिर भी है साथ में, दिगंबर जैन मंदिर। तो संदेश इतना है कि छोटी छोटी बातें करना चाहूँगा आप सबके साथ कि एक तो चिकित्सा क्रांति चल रही है दीपक भाई की, वैदिक चिकित्सा धीरज भाई की, सुशील भाई का अपना एक्यूप्रेशर का मुहिम चल ही रहा है। और साथ ही साथ वैद्य सत्यवान नायक जी, हमारे बहुत बड़े और बहुत अनुभवी वैद्य, उनकी वैद्य निर्माण क्रांति अलग से चल रही है। 180 से ऊपर व्याख्यान हो चुके हैं। और दिल्ली में आपने देखा भी, वीडियोस अगर आप चैनल की देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में बहुत अच्छे से नाड़ी देखना 3 दिन चलता रहा। सिरोही में वैद्य माफ़ कीजिएगा, आचार्य अग्निव्रत जी की वीडियोस भी आपने देखी होंगी, व्याख्यान चला, शिविर हुआ और सब कर्णधार वहाँ पे थे। तो हम कर्णधारों का जो कहना है, कथन है, वो ये है कि आप सब लोग जो है मिलके, जो ये भैया का सपना है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, ये जो बात है इसको आगे बढ़ाने का काम आप सबका हमें चाहिए। और हमें आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब लोग जो है इस क्रांति को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को रसोई घर की प्राथमिकता और होम्योपैथिक की प्राथमिकता समझाने की कोशिश करें। ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रही है अब, ये सच है। और ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी स्वसमृत परिवार के कर्णधार हैं या कोई भी है, वो आपके जितनी भी दूसरी चिकित्सा पैथियाँ हैं, चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे वो आयुर्वेद, क्लासिकल आयुर्वेद, मेन स्ट्रीम आयुर्वेद या एलोपैथी, ऑपरेशन, सर्जरी, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के ख़िलाफ़ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम राजीववादी हैं या राजीव भाई की चिकित्सा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग एलोपैथी से कट जाएं। आपको एलोपैथी में जाना है, नहीं जाना है, वो आपका अपना डिसीजन है। और हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि देखिए क्या होता है कि कौन सी चिकित्सा पैथी किसको फ़ायदा कर जाए हमें नहीं पता है ना। तो कई लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम गोविंद भैया को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं तो उनके रिप्लाई नहीं आते हैं और टाइम पे उनको चिकित्सा नहीं मिल पाती है, फ़ोन नहीं उठता है। तो असल में होता क्या है कि निरंतर अभियान में आप देख रहे हैं कि अब आप खुद देख रहे हैं कि इतने सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, तो आज तो शाम तक जो है यही चलेगा। तो इसलिए फ़ोन नहीं उठ पाते हैं क्योंकि चिकित्सा चलती रहती है। यहाँ सामने देख रहे हैं आप, सुशील जी भी हैं अब हमारे, ये एक्यूप्रेशर की चिकित्सा दे रहे हैं और ये सारी चिकित्सा निःशुल्क है, ये भी मैं बता दूं। और ये बता के मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई भी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम सिर्फ जो है ये बता रहे हैं कि निःशुल्क चिकित्सा जब होती है तो
थोड़ा सा क्या होता है कि समय लगता है। अभियान एक्चुअली जब मन में क्रांति चलती है तो इस तरह की बातें होती हैं। और राजीव भाई ने हम सबको यही सिखाया है, तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने आप बस हो जाता है। और यही भैया का भी कथन है कि बस वो हो जाता है। और निःशुल्क चिकित्सा में जो मज़ा है, जो आनंद है, जो आशीर्वाद है, या जो कहते हैं कि जो एक सुकून है, वो अलग ही होता है। और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं गोविंद भैया। और जितने भी बाकी कर्णधार हैं वो अपने अपने एरिया में कर रहे हैं। और कुछ कर्णधार हैं जो जॉब कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, उनका कुछ और काम है, तो वो उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो उनको अपने परिवार चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि परिवार भी है, पैसे भी चाहिए, बिल भी भरना है, तो वो सब तो करना ही पड़ेगा। तो जब जब समय लगता है तो सब लोग अपना अपना जितना भी योगदान दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुशील भैया अपना क्लिनिक चलाते हैं एक्यूप्रेशर का, बट जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी उनको कोई सेवा करने का मौका देता है सोनीपत में, पानीपत में या कहीं भी, तो वो पहुंच जाते हैं निःशुल्क चिकित्सा के लिए। और भैया के साथ भी बहुत बार शिविर में जाते हैं। आप निरंतर वीडियोस देखते हैं और देखते रहेंगे। और वही बात है भैया वाली कि हमारी सबकी सद्बुद्धि बनी रहे, यही कामना है। क्योंकि सद्बुद्धि बनी रहेगी तो ही हमारा ये सब जो अभियान है करने का, इसमें शामिल होने का मन करेगा। अगर सद्बुद्धि नहीं रही तो हमें सोशल मीडिया और जो आजकल चल रहा है वो उसमें भाग लेने में समय नहीं लगेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हम पूरा ध्यान रखते हैं और कोशिश भी रहती है कि हम ये सब करते रहें। तो बाकी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और पुस्तक अभियान अलग से चल रहा है, जिसमें आपने गोविंद भैया के स्टेटस भी देखे होंगे कि पुस्तकालय खोलने की पूरा कोशिश है, बट अभी इतना सामर्थ्य नहीं है कि पुस्तकालय खुल सके। उसकी अलग से योजना चल रही है, अगर कुछ हो पाता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें फिर किताबें रहेंगी जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, आयुर्वेद, मुख्य ग्रंथ जितने भी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, है ना, तो वो सब भी वहाँ पे रहेंगे, जिससे जो है कोई भी आके वहाँ पे पढ़ सके। पढ़ने के साथ साथ ख़रीदने का प्रावधान होगा कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि इतना फंड नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पब्लिशर का नंबर दिया जा सकता है ताकि आप लोग उनको फ़ोन करके खुद से ऑर्डर कर सकें। और अच्छा, ये डिमांड भी बहुत आती है कि ये पुस्तक हमें चाहिए, वो पुस्तक हमें चाहिए। तो देखिए, जो पुस्तक अरेंज हो सकती है वो पुस्तक तो देखिए अरेंज हो ही जाएगी। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल त्रिलोकचंद जी की पुस्तक है, तो उस पुस्तक को तो आप गोविंद भैया को या त्रिलोकचंद जी को डायरेक्ट फ़ोन करके बोल सकते हैं कि हमें पुस्तक चाहिए, तो आपको वो कोरियर में मिल सकती है। बट कई बार क्या होता है कि अभी जैसे आप देख ही रहे हैं, तो सारा दिन अभियान यहाँ चलता रहेगा, शिविर चलता रहेगा, तो कोरियर करने का भी भैया को समय नहीं लगता, क्योंकि भैया अकेले हैं। और दिल्ली में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण मतलब यही है कि जैसे विष्णु भाई अलग हैं, सुशील भाई सोनीपत में हैं, वैद जी उड़ीसा में हैं, दीपक भाई कार्यरत हैं चंडीगढ़ में, अरुण भाई जयपुर में हैं। तो कोरियर हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंप्लेंट बहुत आती है कि हमें कोरियर नहीं मिल पा रहा है या कोई फ़ोन नहीं उठाता है। ये अक्सर उस वजह से होता है कि समय नहीं होता है, सामर्थ्य नहीं होता है कोरियर पैक करना, फिर उसको कोरियर पिकअप करना या करवाना या दे के आना, उसमें भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं कि एक तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अगर आप दिल्ली के हैं तो आप सेंटर पे आने की कोशिश करें,
ताकि वहाँ से आप बुक जो है लेके जा सकें। अगर भैया के पास है तो, नहीं है तो फिर आप जो है भैया के संपर्क में रहें। आप कम्युनिटी ग्रुप हमारा ज़रूर चेक करते रहें, व्हाट्सएप वाला, उसका लिंक आपको मिलता रहेगा बीच बीच में, हर इधर उधर कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। अदरवाइज़ आप स्टेटस चेक करते रहें भैया के। 9958148111 ये नंबर सेव रखें, 9958148111 ये नंबर सेव रखें गोविंद भैया का। और कम्युनिटी ग्रुप का लिंक हम यहाँ पे फिर से दे देते हैं। आप हमारा स्वस्थ समृद्ध परिवार का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अनगिनत बार कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया गया है। और मुख्य अपडेट जो होते हैं, जैसे अभी ये वीडियो है या फिर फ़ोटोज़ होती हैं कोई इम्पोर्टेंट, वो तो हम डालते ही रहते हैं, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे और कम्युनिटी ग्रुप पे आपको ज़रूर मिलेंगी। मुख्य वीडियोस 2500 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं चैनल पर, तो वो आप आके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव होते हैं। और कुछ लोगों की ये कंप्लेंट भी आती है कि भैया हमारा फ़ोन नहीं उठाते। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो रिपीट फ़ोन करते हैं बट अनुभव नहीं देते। देखिए, फ़ीस अगर भैया की कोई फ़ीस है तो वो यही है कि आप अनुभव की वीडियो या ऑडियो दीजिए। लोग क्या करते हैं, इतने इग्नोरेंट हो गए हैं कि वो अपनी चिकित्सा पूछेंगे, दे दी, उत्तर दे दिया, फ़र्क पड़ गया, ठीक है। महीने बाद एक मैसेज आया, चिकित्सा पूछी, दे दी, फिर महीने बाद मैसेज आया, दे दी। बार बार पूछा जा रहा है उनको कि फ़ीडबैक दे दो, ऑडियो दे दो, वीडियो दे दो, फिर भी वो नहीं देते। तो ऐसे लोग जो हैं वो इग्नोरेंट हैं। कृपया आप ये सब ना करें। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप वीडियो ही दीजिए। अगर आप वीडियो देंगे तो और अच्छा होगा। और ये जो भी चीज़ है, ये हम आपके लिए या हमारे लिए नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के अभियान के तहत। हम ये सब राजीव भाई के लिए कर रहे हैं, हम सब ये परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हम सब ये कर्म बंधन के लिए कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जो है, आप कहते हैं कि आप राष्ट्रभक्त हैं, तो अगर राष्ट्रभक्त हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रभक्ति का जो संबंध है वो रसोई से भी जुड़ा हुआ है। वो माँ, धरती माँ, आपकी अपनी माँ, और जितनी भी माँ का जो स्वरूप है उनसे जुड़े हुए हैं असल में, ठीक है ना। आज भी बहुत लोग हैं जो अपनी रसोई में चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? बिना नहाए नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो अगर आप अपनी रसोई की रिस्पेक्ट करेंगे और अभियान की रिस्पेक्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तो इसमें हमारे फ़ायदे के साथ साथ आपका डबल और ट्रिपल फ़ायदा होगा। अगर आपके रिश्तेदार आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप उनको चैनल पे लाएं, उनको थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में शेयर करते रहें, स्टेटस लगाएं। अच्छा, ये बात भी है कि बहुत लोग स्टेटस नहीं लगाते हैं, मतलब उनको चिकित्सा से मतलब है असल में। तो चिकित्सा से मतलब है, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी चिकित्सा, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी चिकित्सा कराना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, आप ठीक हो भी जाते हैं कई बार, पर आप प्रचार नहीं करते। और अगर आप हमारा प्रचार नहीं कर सकते तो मत करिए आप, पर आप आयुर्वेद का प्रचार तो करिए। कभी स्टेटस लगाइए, चरक संहिता आप ऑर्डर करिए, कहीं से भी करिए, vedrishi.com से कर लीजिए, एक्जॉटिक इंडिया आर्ट से कर लीजिए, अमेज़न से ही कर लीजिए, ठीक है, पब्लिशरों से। और आप आसपास देखिए बुक स्टोर कौन सा है। दिल्ली में बुक स्टोर की कमी नहीं है, दूसरे शहरों में भी बुक स्टोर की कमी नहीं है। आयुर्वेद किताबें बहुत जगह मिलती हैं, आप किताबें लें, उनको पढ़ें, उनका स्वाध्याय करें, अध्ययन करें और उनकी फ़ोटोज़ डालें। आप देखते होंगे कि बहुत से ग्रुपों में लोग बहुत से ग्रंथों की फ़ोटो डाल देते हैं और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, उनको कोई रिप्लाई ही नहीं करता है। पर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको करना है, और उनको इधर उधर की फ़ोटो डालनी होती है, कुछ ना कुछ फॉरवर्ड करते रहेंगे, बट स्वाध्याय अध्ययन नहीं करेंगे। हम यहाँ करने क्या आए हैं? हम जन्म मरण के चक्कर को ख़त्म करने ही तो कोशिश तो कर रहे हैं। अपने कर्मों द्वारा हम अपने जो भी पाप है उनको काटना ही तो चाहते हैं। और अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें उठ के बढ़ के कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। तो ये हमें करना चाहिए और ये ज़रूरी है। तो आप लोग समझें इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं वैसे तो, बहुत से संदेश हैं जो जनता के लिए हैं, कर्णधारों के लिए हैं, या फिर चैनल सुनने वालों के लिए हैं।
उनके आगे यही प्रार्थना है कि कृपया आप अपने फीडबैक ज़रूर दें। फीडबैक सबसे ज़रूरी है अब। और भैया को वही चीज़ अच्छी नहीं लगती है जब लोग फीडबैक नहीं देते, अनुभव नहीं देते। चाहे वो कोई गर्भवती बहन हो जिनका बच्चा हुआ हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की कोई उपचार लिया है आपने, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे वो खुजली का ही हो, चाहे वो बुखार का ही हो, अगर आप ठीक हुए हैं तो आप ऑडियो वीडियो भेजें। आप जिस भी ग्रुप में हैं आप भेजें। आप गोविंद भैया को 1-to-1 में भेजें, सुशील भाई को भेजें, आप विष्णु भाई को भेजें, आप टेलीग्राम में किसी को मैसेज कर दें। आप कुछ भी करके अपना ऑडियो वीडियो भेजें। जब भी आप ठीक होते हैं आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने अनुभव के लिए रुकना है तो आप रुकें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि आप 6 महीने बाद अनुभव देना चाहते हैं तो आप 6 महीने बाद दें। बट हमारा मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आपको पहली बार में ही थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए कि आपका थायराइड का इशू है, आप टेस्ट करा रहे हैं बार बार, अब आपको थायराइड जो है ऊपर नीचे आ रहा है, जो भी है, तो आपने दवाई करी, जो भी भैया ने बताई आपको उपचार, घरेलू उपचार बताया, तो उससे अगर आपको थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा है तो आप एक ऑडियो तो दें ताकि उसको हम डालें। और इससे होगा क्या, होगा यही कि आपके ही रिश्तेदारों दोस्तों का जो मनोरथ है वो बढ़ेगा, जो उनका जो मन में जो शंकाएं हैं अप्राकृतिक चिकित्साओं को लेके वो बढ़ेंगी, उसका फ़ायदा उनको दिखेगा। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा आप जो है ध्यान करें। और गोविंद भैया से आप ये भी सीखेंगे, देखें जैसे प्रकृति की इज़्ज़त करना, पत्तों के बारे में जानना, इनके बारे में बहुत पुस्तकें लिखी गई हैं, पुस्तकों का अध्ययन भैया करते रहते हैं। और स्वसमृद्धि परिवार के साथ साथ एक और चैनल है गोविंद भाई लिखें आप तो उस नाम से एक अलग से चैनल मिलेगा आपको, जिसके ऊपर भैया जब भी कोई पुस्तक की बात करें या वीडियो बनाते हैं तो वो उसी पे डलती है। तो आप उस चैनल को देखें, सुनें, ताकि आपको पुस्तकों के बारे में पता चले। और कोई पुस्तक आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से मिलेगी या जो भी है, तो आप मैसेज करते रहें, वीडियोस देखते रहें। वहाँ पे एक भैया ने कई बार नंबर भी दिए होते हैं कि यहाँ से आप कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य तौर पर मतलब लोगों की जो प्रायोरिटी है वो ये रहती है कि बस दवाई बता दो और हम ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं है। अगर आपको अभियान में जुड़ना है, समझना है, तो आपको निरंतर जुड़े रहना पड़ेगा और आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, ठीक है। जिज्ञासु नहीं बनेंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है, आप समझें। अगर आप सिर्फ दवाई के पीछे भागेंगे तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, आपको संतोष रखना पड़ेगा। जब तक आप संतोष से नहीं जिएंगे, जब तक कहते हैं ना कि वो जब प्यास लगती है तो पानी हम पी लेते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं, तो आपको तृप्त रहना पड़ेगा। अगर आप तृप्त नहीं रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम जब पानी पीते हैं, खाना खाते हैं तो हम तृप्त हो जाते हैं, पर मन की तृप्ति जो है ना वो पूरी नहीं होती है कभी भी लोगों की, और वो बढ़ती जाती है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मत करें। अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको जिज्ञासा की अग्नि से शांत तो करें। मतलब आप अपनी जिज्ञासा के मामले में मैं ये कहूँ कि आप पुस्तकें पढ़ें। 2500 वीडियो अगर इस चैनल पे पड़ी हुई है, फिर भी अगर कोई कहता है आके पहली बार में ना, कम से कम पहली बार में ये ना कहें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें इलाज बता दो। आप एक बार चैनल को खंगालें तो सही, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको जो अनुभव सुनने को मिलेंगे आपको लोगों के, उसमें मतलब कोई वो मैच ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल पे नहीं आना है मत आइए। आप राजीव भाई को तो सुन लीजिए, आप राजीव भाई के 3-4 व्याख्यान सुनिए, चेन्नई वाला, पुणे वाला, पटियाले वाला। पुणे के 2 हैं, अगर आप वही सुन लेते हैं तो बहुत कृपा होगी। किस पर? आप पर। और हम पर तो होगी। हम पर कैसे होगी? क्योंकि हमने आपको बोला सुनने को, तो अगर आपने सुना तो हमारे भी कर्म कटेंगे, आपके तो कट ही रहे हैं सुन के। और जब आप सुन लेंगे और अगर आपने जिज्ञासा से सुना तो आप रुक ही नहीं पाएंगे दूसरों को बताने के बजाय। अब अपनी ही जर्नी पे या फिर कह लें कि अपने ही मार्ग पर चल पड़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। गोविंद, हरजिंदर, दीपक, अरुण, सत्यवन नायक, ये सब पीछे रह जाएंगे, सच बता रहा हूँ। अब अपने रास्ते पे निकल पड़ेंगे, क्योंकि ये भारत जो है जिज्ञासुओं का देश है।
ये धरती जो है वो जिज्ञासुओं की धरती है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे इतने हज़ारों ग्रंथ नहीं होते। 1500 प्लस पुस्तक है आयुर्वेद की ग्रंथों की, आपको पता ही है, कई बार ये डिस्कस हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन वैली में 30-40% जो लोग हैं अब तो वो भारतीय हो चुके हैं। वर्ल्ड के बेस्ट CEO जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो इंडियन हैं, भारतीय हैं। इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। होम्योपैथी को देख लीजिए, वैद्य जी कहते हैं कि होम्योपैथी जो है वो भी भारत से निकली है, बट आज की डेट में जैसे ही होम्योपैथी पे रिसर्च करेंगे, विकिपीडिया खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो जी बाहर से आई है, जर्मनी से आई है या खाने मान ने बनाई है। कोई दिक्कत, हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है। मुद्दा ये है कि आप उसको करके तो देखिए। और लोग बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट है। देखिए, आप शक मत करिए। जैसे आप आयुर्वेद पर शक नहीं करते, सॉरी एलोपैथी पर शक नहीं करते, वैसे ही आयुर्वेद पर शक मत करिए ना, करके तो देखिए एक बार। अब क्योंकि आप जैसे ही पूछते हैं या बोलते हैं कि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, नकारात्मक भाव आ जाता है। इस नकारात्मक भाव से बचिए। जब तक आप सकारात्मक भाव से कुछ करेंगे नहीं तो आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। वैसे तो इन बातों को हज़ारों बार टेलीग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर, शिविरों में बहुत बार बोला जा चुका है, फिर से एक बार बोला गया, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब हमें नहीं पता कि कौन सी वीडियो आपको बदल देगी, ठीक है ना, हमें नहीं पता। तो हम कोशिश करते रहेंगे, हम अपना गला फाड़ते रहेंगे, ये हमारा काम है। तो उम्मीद है क्या छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो हम इस तरह की वीडियो और भी करते रहेंगे, शिविर लगते रहेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। सील के उसमें मेथी दाना डाल दीजिए। अच्छा, चादर के अंदर? हाँ, और उसको फिर पूरे अच्छे तरीके से चारों तरफ से सिलवा दीजिए। जब भी सोना हो तो उस मेथी दाने को फैला दीजिए और उसके ऊपर सो जाइए। मतलब अपने बिस्तर पे, जिस बिस्तर पे सोते हैं उसके नीचे मेथी दाना को फैला के, अब ऐसा है रोज़ मेथी दाना ऐसे फैलाइएगा, फिर सोइएगा, फिर सुबह उठाइएगा। तो उससे अच्छा है कि एक सफ़ेद चादर में, हाँ, लेकिन चादर ऐसी पतली होनी चाहिए, पता चला मुझे बहुत मोटी वाली हुई तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, पतली सी, हाँ चुभे, ताकि उन जैसे भाइयों के पास जाके एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मतलब पूरे शरीर पे आनी चाहिए, इतनी लंबी चादर ले ना, जैसे जिसको रीढ़ में ज़्यादा दिक्कत है, हाँ। तो जिसको यहाँ पे दिक्कत है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सर्वाइकल एरिया में क्या है, यहाँ से यहाँ तक होनी ही चाहिए, नीचे तक। हाँ, नीचे तक होनी चाहिए। मतलब इतनी बड़ी सी होगा। दो गमछा होता है ना, गमछा होता है ना, ये गमछे के, दो गमछे को आपस में सिल दीजिए, फिर उसमें भर दीजिए, फिर उसको फैला दीजिए। एक गमछा आराम से इंसान की कमर तक तो बड़ा आराम से आ जाता है, ठीक। और चौथाई चम्मच सौंठ 1 कप पानी में उबालना है, सुबह और रात को पीना है, ठीक है। सौंठ, हाँ। और अरंड के तेल से मालिश से मसाज करने। मुश्किल से कब से है ये दिक्कत? दर्द तो 2-3 महीने हो गए, ज़्यादा ही होगा। फिर 10 दिन ही बहुत है, 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। कहाँ जाएगा दर्द, ढूंढिएगा कि दर्द है कहाँ, रहेगा कहीं ना कहीं। मुझे ढूंढना पड़ेगा, पड़ोसी के यहाँ चला गया, कहाँ चला गया। ये सौंठ है, साबुत ही उबाल ले या पाउडर? पाउडर बना के उबाल लीजिए। हाँ, करा लीजिए, कोई